बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूँ सुमेरा मिर्जा और मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना वायरस के बायस निजी स्कूलों के दफातर बंद करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने सेक्रेटरी एजुकेशन पर बरहमी का इजहार करते हुए 20 अप्रैल तक निजी स्कूल्स के दफातर आर्जी तौर पर खोलने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना वायरस के बायस निजी स्कूलों के दफातर बंद करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने सेक्रेटरी एजुकेशन पर बरहमी का इजहार करते हुए करार दिया कि क्या सेक्रेटरी एजुकेशन एसओपीज खुद नहीं बना सकता? बीमारी से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने हुकूमती अफसरान के रवैये से मरेंगे। पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया कि कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इंतजामी दफातर खोलने से मुतालिक इकदाम करेगी। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि जिन असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली उन्हें फिर 12-12 हजार रुपए हुकूमत अदा करे। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि 3 रोज तक कमेटी एसओपीज तय कर लेगी। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि 10 दिन आपने कमेटी बनाने में लगा दिया, अगर काम करने की नीयत ना हो तो ऐसी बातें करते हैं। ये अफसरशाही है। छोटे से काम में 10 रोज लगा दिए। दलाइल के बाद अदालत ने 20 अप्रैल तक निजी स्कूल्स के दफातर आर्जी तौर पर खोलने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। और अब आपको बताएं, वफाकी काबीना ने जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अफराद को 3 साल कैद की सजा होगी। जब्त शुदा सामान की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद होगा। जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस की विफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हदूद में होगा। जखीरा अंदोजी में मुलविस अफराद को 3 साल कैद और जब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद किया जाएगा। जखीरा अंदोजी में मुलविस इदारे के मुलाजमीन की बजाय मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। जखीरा अंदोजी की निशानदही करने वाले अफराद को जब्त की जाने वाली अशिया की मालियत का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत डेप्यूटी कमिश्नर को बगैर वारंट के गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल होगा। विफाकी काबीना ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। तामीराती इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम किया जाएगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ऑर्डिनेंस का इजरा करेगी। ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मंसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। बिल्डर्स, लैंड डिवेलपर्स को खुसूसी मराद दी जाएंगी। सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटीरियल पर विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मंसूबों पर 90% तक टैक्स की छूट होगी। नामुकम्मल जारी और 31 दिसंबर 2020 से पहले के मंसूबे स्कीम से फायदा उठाएंगे। मराद हासिल करने के लिए नए जारी मंसूबों की FBR में रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और सजा याफ्ता अफराद ऑर्डिनेंस से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। मस्कत में फंसे 150 पाकिस्तानियों को ओमान की खुसूसी परवाज ने कराची पहुंचा दिया, जबकि यहां से 15 खातीन समेत 55 ओमानी शहरियों को मस्कत रवाना कर दिया गया है। सलाम एयर की फ्लाइट और V9205 के मुसाफिरों में ओमान से बेदखल किए गए पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे, जो मस्कत की जेल में कैद थे और कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से ओमान के सुल्तान की खुसूसी हिदायत पर उन्हें रिहा करके पाकिस्तान भेजा गया है। एविएशन जराये के मुताबिक कराची पहुंचते ही तमाम मुसाफिरों को कोरोना वायरस की स्कैनिंग के बाद खुसूसी इंतजामात के तहत क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में कमिश्नर कराची की हिदायत पर 6 खुसूसी एयर कंडीशन मुसाफिर गाड़ियां कराची एयरपोर्ट पर मामूर की गई थी। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक ओमान हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने खुसूसी परवाज को अपने शहरी वापस ले जाने के लिए कराची लैंडिंग की इजाजत दे दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुबई में पाकिस्तानी शहरी परेशान, खाने पीने के पैसे भी खत्म होने के करीब हैं। पाकिस्तानी शहरी ने हुकूमत से अपील की है कि उनकी वापसी का बंदोबस्त किया जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं मोहम्मद उस्मान दुबई से बात कर रहा हूँ और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से एक दरख्वास्त है, अपील है कि हम यहाँ पिछले लास्ट 20 दिन से आइसोलेशन में रह रहे हैं और हमने टिकट्स भी बुक की हुई हैं, लेकिन 4 तारीख का गवर्नमेंट ने पहले ऐलान किया था, अभी 4 से भी आगे का सुनने में आ रहा है और काइंडली हमारे बारे में भी डिस्कस किया जाए। हम पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, यहाँ 20 दिन से मुसलसल रह रहे हैं और घर के अंदर ही बंद है।
हमारा खाने का रैश का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो पे करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो काइंडली हमारे बारे में कोई प्लान तैयार किया जाए ताकि हम इजीली घर वापस जा सकें और अपनी फैमिली के साथ रह सकें। बहुत मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी की हैं कि माह रमज़ान के लिए उलमाए कराम की मुशावरत से हिफाजती तदाबीर पर मबनी लाहे अमल तरतीब दिया जाए। वज़ीर आज़म ने यह हिदायत वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी को खुसूसी मुलाकात में की। अहम मुलाकात में नूरुल हक कादरी ने वज़ीर आज़म को उलमाए कराम की सदर मुमलिकत से होने वाली मीटिंग के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत भी की गई। वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी और नमाज जुमा के इज्तिमात पर लाहे अमल तय किया जाएगा, जबकि तमाम सूबाई हुकूमतों से भी तजावीज़ ली गई हैं। सदर मुमलिकत की हिदायत पर इत्तफाक़ राय के लिए मुशावरत भी जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से शुरू किया जाने वाला एहसास प्रोग्राम लॉकडाउन और दीगर वजूहात के बिना पर मुस्तहिक अफराद के लिए अजियत का सबब बन गया। कराची के अवाम सरापा एहतजाज हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। देखते हैं शहरियार सिद्दीकी की रिपोर्ट। कराची समेत पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के बाइस जारी लॉकडाउन से मुतासरा और गरीब खानदानों के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत हजारों खानदान 12,000 रुपए की रकम से मुस्तफीद हो रहे हैं। मगर दूसरी जानिब शहर में जारी लॉकडाउन और एहसास प्रोग्राम का नाक़िस इंतजाम कराची के शहरियों के लिए अजियत का सबब बन गया है। घंटों तपती धूप में इंतजार की सूली पर लटकने वाले इन अफराद की बारी आने पर रकम के बजाय इन्हें अगली तारीख दे दी जाती है। कोई पैसा कभी बोलने कभी जुमेरात को आओ, कभी बोलने पीर को आओ, कभी बोलने मंगल को आओ। आपने ये 12,000 की स्कीम निकाली है तो गरीबों के लिए कोई रोजगार भी निकालें। ऐसी लेडीज भी हैं जो मैट्रिक की हुई हैं और वो बेरोजगारी में बैठी हुई हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा काम निकाल दें। गरीब नू देते नहीं, मूल मुआवजी लगाते हैं, नकला इतनी लागे 12-13 एक राशन ही नहीं मिला। मेहनत मजदूरी एक है ना, बंदे घर पे बैठे हुए या क्या बोल सकते हो। शहर शिकार के नकला गेंगे ना कि राशन मिले ना कि पैसा मिले। शहर कायद समेत पाकिस्तान भर में जहां एक जानिब बड़ी तादाद में लोग एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटने वाले ये अफराद हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ शहरियार सिद्दीकी, टीवी टुडे। तो दूसरी जानिब शहर कायद में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी आने लगी। गुलशन इकबाल, सदर, जमशेद टाउन और मलेर के इलाकों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड होने पर लॉकडाउन में सख्ती। कराची से मलिक मुनव्वर हुसैन की ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वायरस 1 लाख से ज्यादा अफराद की जान लेने के बावजूद न थम सका। कराची समेत पाकिस्तान भर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,000 से तजावज कर गई, जबकि 100 से ज्यादा अफराद अब तक कोरोना वायरस के बायस लुक्मा अजर बन चुके हैं। शहर कैद में जारी लॉकडाउन के दौरान शहरियों की मनमानी से कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 127 से ज्यादा, सदर में 109, जबकि शमशेद टाउन और मलीर के इलाकों में 40 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जाने के बाद मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन सख्त करने के साथ साथ दाखिली और खारजी रास्ते भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानब शहरियों को कहना है कि लॉकडाउन लगाना और इलाके सील करना किसी मसले का हल नहीं, इससे आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा हो रहा है। ये मेरे भाई आप इसको करें सही मानों के अंदर। आप पता नहीं कौन से लोग हैं, मुझे तो आज तक ये कोरोना समझ ही नहीं आया। नहीं, कोई प्रॉपर सोल्यूशन तो बताए नजर नहीं आता। ये इस तरह कंटेनर बंद करके और फिर इसको बंद करना इनको बताए नजर नहीं, बल्कि और तकलीफ में आ गया। शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया है। ताहम कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान शहरी हुकूमत और अपनी परेशानी का जिम्मेदार ठहराते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हामिद राव के साथ मलिक मुनव्वर हुसैन, टीवी टुडे, कराची। लाहौर की बात करें तो लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन के बाद शहरियों की बड़ी तादाद दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने लगी। जी हाँ, नाके नापैद होने लगे हैं, शहरियों को कोई पूछने वाला नहीं। अली तारिक की रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। शहरी सड़कों पर निकल आए, लॉकडाउन मजाक बन गया, डबल सवारी की भी खिलाफ वर्जी होने लगी। जगह जगह नाके लगाए तो गए, लेकिन पुलिस भी शहरियों को रोकने में नाकाम नजर आती है। शहरियों का कहना है कि घर बैठ गए तो खाएंगे क्या। हुर्रियत तो निकल रहे हैं सर, वैसे किसका दिल करता है दुकान पे जाना, अब्बू को भेजना घर, क्या करें, गुजारा नहीं होता घर बैठ के भी। सर मेरा चाय का अड्डा था, 1 माह हो गए, मेरी 3 बेटी हैं, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, ना कोई राशन वगैरह
कोई चीज नहीं मिल रही। अगर आप लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर विजिट करें तो उनमें तादाद कम है। ये जो फिरोजपुर रोड है, एक तो ये हब है, दूसरा इसके पास ही जनरल हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल में जो लोग एम्बुलेंसेज जा रही हैं पेशेंट को लेके, उनके साथ अटेंडेंट भी हैं, लोग जा रहे हैं। जुज़वी लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकले। शहरी दफा 144 की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि नाकों में खड़ी पुलिस भी बेबस दिखाई देती है। शहरियों को चाहिए कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। कैमरामैन मोहम्मद फरूक के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। जी हाँ, घर रहें और सेफ रहें। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, कोरोना वायरस की सूरत हाल में हुकूमती इक़दामात पर सख्त तनकीद की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वफाक के गलत तरजीहात के नताइज का पूरा मुल्क सामना कर सकता है। आलमी वबा के दौरान अगले महाजों पर खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए बड़े इमदादी पैकेजेस का अब तक ऐलान नहीं हुआ। ये उनका पैगाम ट्विटर पर आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आलमी वबा के दौरान अगले मुहाजों पर खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सों के लिए बड़े इमदादी पैकेजेस का अब तक ऐलान नहीं हुआ। क्या योमिया उजरत पर इन्हिसार करने वाले लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, उनके लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान न हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा के दौरान सिर्फ तामीराती सनत के लिए बड़े इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है। विफाक की गलत तरजीहात के नताइज का पूरा मुल्क सामना कर सकता है। आलमी वबा के दौरान अगले मुहाजों पर खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सों के लिए बड़े इमदादी पैकेजेस का अब तक ऐलान नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 11 अमवात, तादाद 135, मरीजों की तादाद 7025 हो गई। 1765 सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस से पंजाब में 3276, सिंध में 2008, खैबर पख्तूनख्वा में 993, बलूचिस्तान में 303, गिलगित बल्तिस्तान में 245, इस्लामाबाद में 154, आजाद कश्मीर में 46 मरीज जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5540 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर मुल्क में 78,989 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। मकामी सतह पर कोरोना वायरस के 55% केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बैरून मुमालिक से आने वाले केसेस की तादाद 45% है। मुल्क के 588 अस्पतालों में 1496 अफराद जेर इलाज हैं। मुल्क में 16,387 अफराद को घरों में करंतना की सहूलत दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 1446 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 216 इलाकों को हॉट स्पॉट एरियाज करार देकर सील कर दिया गया है, जबकि लाहौर के 12 इलाके भी सील कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से 12 डॉक्टर्स, 1 पैरामेडिकल एहलकार और 8 नर्सेज मुतासिर हुए हैं। पेशावर में सबसे ज्यादा 7 डॉक्टर मुतासिर हुए। सूबाई वजीर सेहत तैमूर झगड़ा फ्रंट लाइन पर ड्यूटी देने वाले मुतासरा डॉक्टरों की तादाद से लाइल निकले। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेज में जहां इजाफा हो रहा है, तो वहीं अस्पतालों में फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला भी मरीजों के इलाज में पेश है। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मरीजों को इलाज मुआलजे की फराहमी में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अब तक 3 डॉक्टर्स में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। शहरियों का ये कहना है कि डॉक्टर्स खुद मुतासिर होंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक सूबा भर में कोरोना वायरस से 12 डॉक्टर्स, 1 पैरामेडिकल एहलकार और 8 नर्सेज मुतासिर हुए हैं। पेशावर में सबसे ज्यादा 7 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हुए, जिसमें 1 निजी अस्पताल का डॉक्टर और नर्स भी शामिल है। सूबाई वजीर सेहत कोरोना से मुतासरा डॉक्टरों की तादाद से लाइव निकले और अपने बयान में ये कहा कि जो फ्रंट पर होगा रिस्क पर होगा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ समेत दीगर इदारों के मुलाजमीन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वजीर आजम इमरान खान का बैरून मुल्क कोरोना से पाकिस्तानियों की अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया में एक पैगाम में कहा कि इन्हें बैरून मुल्क मुकीम और काम करने वाले कई पाकिस्तानियों के कोरोना वायरस से इंतकाल पर दुख हुआ। वजीर आजम ने कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर खिदमात अंजाम देने वालों के इंतकाल पर उनके अहले खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया। मुआमने खुसूसी जुल्फी बुखारी का बैरून मुल्क इंतकाल करने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। कहा, प्यारों को खोने का दुख समझ सकता हूँ,
मैयतों को पाकिस्तान लाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। जी हाँ, मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने वीडियो पैगाम के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ये पैगाम दिया है, जिसमें बैरून मुल्क इंतकाल करने वालों के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया गया और ये कहा गया कि मैयतों की वतन वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया गया है। मुश्किल घड़ी में जिन्होंने प्यारों को खोया दुख समझ सकता हूँ। इंतकाल करने वाले पाकिस्तानियों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैयतों की मुंतकली में आलमी सतह पर एयरपोर्ट्स की बंदिश रुकावट है। मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज का कहना था कि मैयतों को पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान में हो या बैरून मुल्क, मुश्किल में सब साथ हैं। अंदाजा है ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त किस तकलीफ में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि हर तकलीफ में आपके साथ हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तान डॉक्टर दुखी इंसानियत की जो खिदमत कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स नर्सेज को सलाम पेश करता हूँ। और अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के 21,82,000 मरीज हैं। 1,45,000 से ज्यादा चल बसे। इटली दूसरे नंबर पर है। 22,170 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि स्पेन में 19,130 अफराद चल बसे हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 21,82,000 से बढ़ गई है और 1,45,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके। अमरीका में कोरोना के 6,77,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 34,000 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए हैं। न्यूयॉर्क में 16,000 से ज्यादा अमवात और 2,26,000 से ज्यादा केसेस हैं। इटली में कोरोना से 22,000 से ज्यादा अफराद चल बसे हैं। स्पेन में 19,000 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। बेल्जियम में 4,800 और नीदरलैंड में 3,300 से ज्यादा अमवात हुई हैं। फ्रांस में कोरोना से 17,900 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके और 1,65,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जर्मनी की अगर बात की जाए तो वहां 4,000 से ज्यादा अफराद चल बसे और 1,37,000 से ज्यादा मरीज हैं। बरतानिया में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ गई है और 13,700 से ज्यादा अमवात हुई है। मुल्क भर में लॉकडाउन में 3 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। स्पेन में और फ्रांस के दरमियान घिरा हुआ छोटा सा मुल्क इंडोरा कोरोना वायरस से बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। 77,000 आबादी वाले मुल्क में अब तक कोरोना से 33 अफराद हलाक, जबकि मरीजों की तादाद 673 हो चुकी है। गंदुम की खरीदारी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि गंदुम की बैनुल सूबाई तरसील का बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए। खादों और बीज पर दी गई सब्सिडी की अदायगी यकीनी बनाई जाए। कहा, गंदुम पर क्योरमेंट सेंटर पर कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाए और गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने वाले काश्तकारों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत आल पार्टी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास हुआ। मुश्तरका एलामिया जारी में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गंदुम की खरीदारी में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। गंदुम की बैनुल सूबाई तरसील का बाकायदा रिकॉर्ड होना चाहिए। खादों और बीज पर दी गई सब्सिडी की अदायगी यकीनी बनाई जाए। किसानों को मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए गंदुम मराकज की तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। छोटे काश्तकारों को हर किस्म की परेशानी से बचाया जाए। गंदुम पर क्योरमेंट सेंटर ज्यादा बनाए जाए। गंदुम पर क्योरमेंट सेंटर पर कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाए। कहा, गंदे पानी से सब्जियां काश्त करने वाले काश्तकारों को फूड अथॉरिटी सख्त से सख्त सजाएं दे। इजलास में सूबाई वुज़रा मोहम्मद बिशारत राजा, अब्दुल अलीम खान, नुमान लंगड़ियाल के अलावा मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरी साहिबान की शिरकत। अवैस लगारी, समीउल्लाह खान, सैयद हसन मुर्तजा, अहमद अली ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। हंगामी बुनियादों पर सूबे में 10,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हमें तैयारी मुकम्मल करनी है। वज़ीर आला का हैदराबाद में 300 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर कायम करने की हिदायत की गई। उन्होंने इजलास के दौरान मास्क पहना और अवाम समेत सबको मास्क पहनने की हिदायत भी की। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर रमजान बचत बाजार न लगाने का फैसला किया है। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने कहा कि हुजूम की वजह से कोरोना वायरस मजीद फैलने का खदशा है, इसलिए सूबे भर में रमजान बचत बाजार न लगाने का फैसला किया गया है। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू ने कहा कि यही वजह है कि सूबे की तमाम सब्जी मंडियों पर भी मजीद सख्ती की हिदायत कर दी गई हैं।
वजीर ज़राअत सिंध ने हिदायत की कि मंडियों से दुकानों स्टॉल्स पर फलों सब्जियों की तरसील यकीनी बनाई जाएगी। रमज़ान में शहरी सरकारी कीमत पर ऑनलाइन सब्जी और फल भी मंगवा सकते हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें से 45 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल खुसूसी टीम 20 दिन बाद पाकिस्तान से वतन रवाना हो गई। चीन की तिबी माहिरीन की टीम ने पाकिस्तान में सरकारी एहलकारों और शोबा सेहत के हुक्काम से मुलाकातें की और कोरोना से मुतालिक ब्रीफिंग दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर के मुताबिक चीनी तिब्बी माहिरीन ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर का दौरा भी किया। पाक चीन अफवाज के माबैन टेली कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई और चीन ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को हंगामी तिब्बी इमदाद भी फराहम की। चीनी वफद ने आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी का भी दौरा किया। चीनी माहिरीन के वफद ने पंजाब और सिंध के वज़राए आला से भी मुलाकातें की। चीनी वफद ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के अज़्म का इयादा भी किया और इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ और बचाव, इनफरादी हिफाजती आलात का इस्तेमाल नागुज़ीर करार दिया। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासरा अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। खबर की कोई सरहद नहीं। कब कहां क्या होने वाला है, आज कहां क्या हो रहा है। कौमी और बैनुल-अक़वामी सियासत, पल पल बदलते हुए हालात पर तबसरा और हर वो खबर जो अभी तक है पसे पर्दा। आज का दिन, आज की हुकूमत, आज की सियासत, आज की अदालत। खबर, तज्जिया और बेलाग तबसरा। जानिए प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ। असल इंसान के ईमान का पता चलता है कि वो मुश्किल वक्त में क्या खड़ा रहता है या नहीं। कोरोना रिलीफ मैराथन, टीवी टुडे और अल-खिदमत फाउंडेशन एक साथ। कोरोना अजाब नहीं, एक वार्निंग। कोरोना से डरना है, ना लड़ना है, बल्कि अपना अपना किबला दुरुस्त करना है।
आसानियां बांटने के सफर में टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन हम कदम। दुनिया परेशान है और आपका इम्तिहान है। आइए मिलजुल कर इंसानियत का सहारा बने। टीवी टुडे और अल खिदमत फाउंडेशन के नेटवर्क में आए। अपना सरमाया, वक्त और सलाहियतें मुल्क कौम के लिए वक्फ करें। टीवी टुडे की मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। राबिता 04235843206, 04235882015। अपने अतियात देने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन के इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। 04235441516, 030044315538, 0300771601। अल खिदमत फाउंडेशन के सुनहरी बैंक अकाउंट नंबर 000120000119439 और सुनारी बैंक के इंटरनेशनल अकाउंट नंबर PK12SONE 000012000119439 में भी डोनेशन। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आपको बताएं, IMF के पाकिस्तान के लिए खुसूसी ग्रांट की मंजूरी। पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पाने के लिए बरवक्त इक़दामात उठाए। पाकिस्तान के लिए $1.386 अरब की मंजूरी दी गई है। इजाफी कर्ज अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.38 करोड़ की मंजूरी दे दी। जारी इलामिये में पाकिस्तान के इक़दामात की भी तारीफ की गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंड्स की मंजूरी दी। रकम कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों के लिए हंगामी जरूरियात पूरी कर सकेगा। IMF एलानिये के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत पर इंतहाई अहम असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद ने बताया कि सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ $20 अरब के मुआहिदों की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत हुए थे। कहा, सऊदी काबीना ने जिन MOUs की मंजूरी दी है उनमें दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के $20 अरब मालियत के मंसूबे भी शामिल हैं। सैदुल मालिकी ने बताया कि गवादर में $8 अरब की लागत से ऑयल रिफाइनरी का क़याम मंसूबा भी शामिल है, जबकि मादनियात सऊदी स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी में तकनीकी ताउन के MOUs पर भी दस्तखत हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 21 दिन बाद 2% कमी कर दी है। एक माह के दौरान ये तीसरी मरतबा शरह सूद में कमी की गई है। रवां साल 28 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर बाक़िर रजा ने शरह सूद को 13.25% बरकरार रखने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरमायाकारों की तरफ से हुकूमत से अपील की गई थी कि शरह सूद में कमी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि शरह सूद में कमी तजारती एतमाद में इजाफे और मईशत की मजबूती में मुआवन साबित होगी। मईशत का पहिया चलाना और मजदूर का चूल्हा जलाना ही हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान का कहना है कि शरह सूद में कमी तजारती एतमाद में इजाफे और मईशत की मजबूती में मुआवन साबित होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआवने बराए इत्तलात ने कहा कि शरह सूद में कमी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को मुतहरिक रखने के लिए अज़्म का इजहार है। लाहौर हाई कोर्ट का आशियाना रेफरेंस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का आशियाना रेफरेंस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म सामने आ गया है। जी हां, लाहौर हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को शहबाज शरीफ, फहद चीमा और दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि एहतसाब अदालत 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करके रेफरेंस का फैसला सुना देगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब नोटिस का जवाब दे दिया है। शहबाज शरीफ ये कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक हालिया जिस्मानी रिमांड के दौरान तमाम मालूमात फराहम कर चुका हूँ। नैब की तरफ से तलबी के तमाम नोटिस का वक्त पर जवाब दे दिया। तमाम नोटिस के जवाब को